बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं उर्दू क़वायद। ये सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू है नून गुन्ना और बे का इस्तेमाल, यानी दोनों साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। तो नून गुन्ना की आवाज़ कैसी आती है? क्या नून की ही आवाज़ आती है या कोई और आवाज़ आती है? चलें देखते हैं। तो नून गुन्ना और बे का इस्तेमाल, सबसे पहले देखें, आप जानते हैं कि अरबी और फ़ारसी अल्फाज उर्दू में शामिल हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ जो ज़ुबानें हैं उनका मजमुआ है, एक लश्करी ज़ुबान है, तो इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज शामिल हैं। ठीक है, तो अगर अरबी या फ़ारसी के अल्फाज जो हैं उनमें नून गुन्ना के बाद बे आती है तो नून गुन्ना मीम की आवाज़ देता है। इस बात को बस याद रखें कि अरबी और फ़ारसी के अल्फाज में ऐसा होता है। जैसे गुम्बद, आप देखें, गुम्बद लिखा नून है, नून गुन्ना, लेकिन आवाज कौन सी आ रही है? गुम, मीम की आवाज आ रही है। गुम्बद। मिम्बर, यहाँ पे भी की आवाज है, मिम्बर, हालांकि नून है, नून गुन्ना है यहाँ पे। फिर मम्बा, अम्बिया, अनबिया नहीं है, अम्बिया। दुम्बा, इसी तरह से जुम्बिश, जुम कहा है, जुन नहीं है। शम्बा, शम्बा, मीम की आवाज। तो ये सारे अरबी और फारसी अल्फाज हैं कि अगर नून और बे इकट्ठे आ रहे हों तो आवाज कौन सी आएगी? मीम की। लेकिन उर्दू और हिंदी के अल्फाज में ऐसा शामिल नहीं है। उर्दू हिंदी अल्फाज में भी बाज़ औक़ात मीम की आवाज बे से पहले आती है। आवाज की बात हो रही है, बे से पहले मीम की। जैसे यहाँ पे बे से पहले नून है, तो इसी तरह से बे से पहले मीम। लेकिन इन अल्फाज को नून गुन्ना की बजाय मीम से ही लिखना चाहिए, इनको नून से नहीं लिखना आपने। ठीक है, यानी फारसी और अरबी की पैरवी नहीं करनी कि जैसे उसमें लिखा जाता है तो हम ऐसे ही कर लें। तो अल्फाज के मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे तंबू, यहाँ पे नून नहीं लिखना कि बे है तो आप सोचें ओके इससे पहले भी नून गुन्ना ही आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दुरुस्त क्या है? तंबू, मीम से ही लिखेंगे। बोल मीम से रहे हैं तो लिखना भी हमने मीम से है। मतलब इसका क्या होता है? खैमा, जो टेंट भी आप इस्तेमाल करते हो, खैमा जो लगता है, उसके लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तंबू। फिर है चंबेली, और ये बहुत गलती आप अक्सर की जाती है कि इस तरह से लिखा जाता है कि चंबेली, शायद नून गुन्ना से लिखना है, नहीं, ये मीम से है। चंबेली, जिसको आपने सुना होगा, चमेली का लफ्ज भी सुना होगा, तो वहां पे तो आपको पता चल जाता है कि बे की आवाज नहीं आएगी। याद रखने के लिए चंबेली और चमेली दोनों याद रख लें, आपको नहीं भूलेगा कि इसमें मीम से लिखना है आपने। एक फूल का नाम है। फिर है तुम्बा। तुम्बा एक कड़वा फल है, तो ये भी मीम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ना फारसी का, उर्दू का ही है। तुम्बा आपने देखा होगा, खरबूजे की तरह होता है ये, मतलब ये, लेकिन बहुत कड़वा होता है। शुगर वाले पेशेंट्स खास तौर पे जिनको शुगर है वो बहुत खाते हैं कि हाँ जी हमारे लिए फायदेमंद है। फिर एक लफ्ज है अचंभा, यानी हैरानी होना किसी चीज की, तो वो भी अक्सर देखा गया है कि इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। इसको भी मीम से लिखा जाना चाहिए, अचंभा। फिर ये एक शहर का नाम है, अंबाला। अंबाला, ये भी मीम से लिखा जाना चाहिए, नून से नहीं लिखना। तो ये थोड़ी सी मिसालें हैं इसकी। अब मजीद इसके बारे में कहा जाता है कि उर्दू हिंदी में चंद अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें नून गुन्ना और बे का साथ साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ साथ नून गुन्ना और बे का साथ साथ इस्तेमाल होता है, यानी नून गुन्ना के बाद बे आती है। लेकिन यहाँ नून गुन्ना मीम की आवाज नहीं देगा, बल्कि नून गुन्ना अपनी ही आवाज अदा करेगा। जैसे पहले हमने कानून पढ़ा अभी कि आवाज जो है, जो भी आ रही होती है तो हम मीम लिखते हैं, मीम नहीं लिखना, नून ही लिखना है। जैसे लांबा, तो यहाँ पे हम नून से ही, नून गुन्ना से लिख रहे हैं। अलग होगा तो ऐसे नून गुन्ना, लेकिन जब हम मिला के लिखते हैं तो फिर नून की तरह नुक्ता उसके अंदर होता है। लांबा, तांबा, तो यहाँ पे भी देखें आप, इसको आप मीम से नहीं लिख सकते कि आप कहें कि बे है तो इससे पहले शायद हम मीम लिखते हैं, तांबा की आवाज आ रही है, आवाज मीम की है, लेकिन लिखना हमने नून गुन्ना ही है। ठीक है, नून गुन्ना, तांबा, अपनी ही आवाज और अपना ही हर्फ लिखा जाएगा। तो इसके लिए
रशीद हसन खान लिखते हैं कि अरबी फारसी अल्फाज में जब नून के बाद बे आती है तो नून की आवाज मीम में बदल जाती है, जैसे हमने पहला उसूल पढ़ा है, जैसे मिंबर, जुम्बश, गुम्बद वगैरह। लेकिन हिंदी अल्फाज में मीम की आवाज को नून बे यानी इकट्ठा नून और बे से तब्दील करना दुरुस्त नहीं है। तो इसका आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से ये अल्फाज उनके लिए गए हैं। सीखते रहें कि नून गुन्ना इस्तेमाल करना है या मीम इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बाद बे हो, और किसी सूरत में आपने ये नहीं करना। आप ये अल्फाज जो मैंने बताए हैं पीछे वाली स्लाइड पे भी, तो आप उनको चेक कर सकते हैं लुगत में। ठीक है, लुगत जो है वो बहुत मददगार होती है। कहीं भी आपको गलती लगती है, आपको लगता है दूसरा शख्स बताने वाला सही नहीं है, तो आप रेख्ता की डिक्शनरी या रेख्ता की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीखते रहिए, नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।